एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ नेपाल है, यानी कि भारत की सेना को अगर भारत के रास्ते भारत के और इलाके में जाना है तो ना जा पाए। यहां पे शर्जील इमाम जैसे लोग इतना मवाद डालेंगे कि आपका मूवमेंट बंद हो जाएगा। ये आपके देश के ऊपर बात करता है तो इससे साफ पता चलता है कि उस बंदे को या उस देश को जो है डर है आपके देश। और ये जो बंदा है ये न सिर्फ नेटो के कमेटी का चेयरमैन है। पार्टीशन हो रही थी तो आपको पता चलेगा कि जितने भी रिसोर्सेज थे या जितने भी एसेट्स थे जिनको डिवाइड किया गया था, पाकिस्तान को उनका मुकम्मल हिस्सा ही नहीं मिला था। पाकिस्तान के हिस्से में 750। मतलब आप कह रहे हैं कि भारत ने चीटिंग की शुरू से? हाँ, भारत ने शुरू से हमसे चीटिंग की। हत्या कि यूं कह लें उस वक्त पूरे इंडिया के अंदर जो उस वक्त क्यों सोचते हैं कि उन्होंने हमसे चीटिंग की है, जबकि ठीक है कुछ ना कुछ तनाज़ात होते होंगे, लेकिन अब हम एक बड़ी इकोनॉमी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं कि नहीं करते? अभी भी करते हैं, हम उसको दुश्मन भी मानते हैं। लेकिन अब वो सेमी कंडक्टर्स की चिप्स बना रहा है, वो अपना सोशल मीडिया बना रहा है, वो अपने जेट्स बना रहा है, और हम अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती कर दी। जी मैडम, वो ज्यादती तो उन्होंने की है। मतलब मैं आपको वही मिसाल आगे देने जा रहा। जिस वक्त ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर टोटल 610 इंडस्ट्रीज थी, उनमें से सिर्फ 10 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। बाकी 600 इंडस्ट्री शुरू से इंडिया के अंदर थी। पाकिस्तानी कहां से आएगा? वो कौन से पहाड़ों से उतरेगा? वो डीएनए अब गुजराती में बड़ा इंप्रेस हूं। वो कहते कैसे? मैं गांधी कौन था गुजराती? कायदे आजम कौन था गुजराती? मोदी साहब कौन है गुजराती? अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती? काश पटेल कौन है ये भी गुजराती? जो मैं नाम आपके सामने रखे जरा बताएं। मैं क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानी अमेरिकन में क्यों अजय बंगा नहीं पैदा हो रहा? यहां पे विवेक रामा स्वामी क्यों नहीं पाकिस्तानियों में पैदा हो रहा? जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, मैंने अगले दिन आपको एक वाकया बताया था। मैं जानता हूं उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे और उनको कुछ लड़कियों ने कहा, एक या दो किसी मार्केट में लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पे टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ऑफ अदर नेशनैलिटी, जो सऊदीज हैं, उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। मंत्रियों को मारना, किसी की बीवी को जला देना और प्रधानमंत्री घर पे हमला, राष्ट्रपति भवन पे हमला, ये लगातार दर लगातार हो क्या रहा है? ये अचानक एक दिन खबर आती है कि सब कुछ भस्म हो गया। ये फौजी हथियार, एक सेल्फ लोडिंग राइफल लेके प्रोटेस्टर सड़क के बीच में क्या कर। ट्रंप ने जब पाकिस्तान और इंडिया में सीज फायर करवाया था तो उस वक्त भी ट्रंप को बहुत अच्छा कह रहे थे कि ट्रंप से अच्छा कोई लीडर। क्रेडिट ले लिया था ट्रंप ने तब भी क्रेडिट ले लिया था। ट्रंप ने ईरान इसराइल की वॉर में भी क्रेडिट ले लिया था, तो वो चाह रहा है कि अब भी क्रेडिट सारा ट्रंप के पास ही जाए। आपको लगता है कि जो बात ट्रंप कर रहा है उससे पाकिस्तान का भी कोई फायदा है? लाइक हम जो इस वक्त अमेरिका के इंटरेस्ट है उसमें पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट हैं, क्योंकि अगर देखा जाए अगर इंडिया और चाइना ज़्यादा क्लोज आते हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट है या नहीं? मुझे लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व हो रहा है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। मतलब उसका दुश्मन भारत उसको तो बुरा भला कह रहे हैं, वो बार बार जो है ना कहाँ तक बात पहुंची कि जी जो है ऐसी की तैसी कर देंगे और टैरिफ लगा दिए और 50, वो तो कह रहे हैं 100% लगाओ। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं जी 100% लगाएं भारत पर टैरिफ, आपने 50% क्यों लगाया? लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये जो है ना एक काम उल्टा पै जाना है। और जो करीब आए थे ना कुछ दिन के लिए, ये नज़दीकियाँ और करीबियाँ और कुर्बतें, वो मुझे लगता है कि दूरियों में बदलने वाली हैं। सही खबरें और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है, मैं आपको बताती चलूँ। इंडिया ने शट अप बोल दिया यूएस को, इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट, और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गए। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब पिछले 2 महीनों से इंडिया अकेला लड़ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट, तब इजराइल कहाँ था? रजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में जो पाकिस्तान में, यहां पे फौज तख्ता पलट नहीं करती, लेकिन फौज ही तख्ता पलट करती है। नेपाल के कई सारे हथियार भारत ने दिए हैं, उनकी ट्रेनिंग यहां पे होती है, बहुत मेलजोल है दोनों फौजों के बीच में।
हमें उन्होंने जस्ट शेयर शुरू से नहीं दिया। बाकी जहाँ तक बात होती है उनके मुकाबला करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम ये पिछले दिनों वार देखें जो मई के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई है, तो हमने बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी है इंडिया को। जो इंडिया के अपने अलाइज थे वो भी अब इंडिया के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमने इंडिया को इतनी बुरी तरह से मारा कि जो उसका जो फर्स्ट लाइन अमेरिका था जो उसकी सपोर्ट कर रहा था, अब अमेरिका भी उसकी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया कि इंडिया इस सूरत हाल में भी नहीं है तो वो पाकिस्तान का मुकाबला कर पाए। और हमने वो कम से कम पिछले 15 से 20 दिनों से तैयारी कर रहा था जंग की। उसने लगातार ड्रिल्स किए हैं कि हमने वार के दिनों में कैसे सर्वाइव करना है, और पाकिस्तान ने कोई इस तरह की ड्रिल्स नहीं की। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक दिन के अंदर इंडिया को ऐसा जवाब दिया कि इंडिया मजबूरन भागा अमेरिका की तरफ कि हमें बचाया जाए। तो इस चीज में कोई शक नहीं कि हम मुकाबला करते हैं इंडिया का, और बड़ा तगड़ा मुकाबला करते हैं। हमारी आपको पैसे दिए जाते हैं आपके न्यूसेंस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप एक नॉर्मल स्टेट बने, क्योंकि आप नॉर्मल स्टेट बन जाएंगे तो उनका डर्टी वर्क कौन करेगा? कौन जाकर के तालिबान से लड़ेगा? कौन जाकर के इजराइल में कोई सबोटाज एक्टिविटी है करना है, या ईरान में करना है, या कहीं पर भी? कौन जाकर के जॉर्डन में जाकर के पैलेस्टीनियनों को मारेगा? So no one gives you money for being a nice man or a nice state. People are giving, the countries, the international community is paying you money to remain who you are. ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये उनका तो फायदा हो जाएगा क्योंकि उनका डर्टी वर्ड आप करते रहेंगे, लेकिन इसके चक्कर में आपका समाज और आपकी सिक्योरिटी, आपकी सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बल्कि ऑस्ट्रिया का ये इकोनॉमिक भी है, और इसने सिर्फ ये बात नहीं की, यूएसए के ट्रेड एडवाइजर ने भी एक बात कही है भैया कि भारत में जो है वो सिर्फ ब्राह्मण जो है वो पैसा कमा रहे हैं, जो बिजनेस है वो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, बाकी लोग तो भैया घिस रहे हैं, बाकी लोग तो पता। यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि विश्व के प्रमुख देशों ने पावर्टी से, जैसे मोदी जी ने 172 मिलियन लोगों को, 172 मिलियन 17 करोड़ लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं। वो चाइना ने भी इतने ही लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आए हैं। पाकिस्तान इज एन आउटलायर बिकॉज पाकिस्तान हैज फोर्स्ड पीपल इनटू एब्जेक्ट पॉवर्टी। आपने पिछले 10 सालों में लोगों को और गरीब कर दिया है। आपके टिकिंग एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और भी कोई बॉम्ब है तो वो यही है। दे आर गोइंग टू मेक लाइफ हेल फॉर अनदर पाकिस्तानी। आप इनको कब तक एक ही चूरन चटाते रहेंगे? दूसरा, आपने कहा कि कोई यूनाइटेड नेशन, कोई और दोस्त बताए कि हमारे पैसे की ऑडिट एंड अकाउंट करे। आपको पैसे कोई आपके वेलफेयर के लिए नहीं देता। यू हैव टू गेट इट स्ट्रेट इन योर माइंड। लेकिन फौज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को यह बोलती है कि तुम जो इमरान खान को सपोर्ट करते हो, तुम अपना सपोर्ट हटा लो। वो पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनका वजूद ही फौज के आशीर्वाद से है, वो सपोर्ट हटा लेते हैं, इमरान खान की सरकार गिर जाती है। पर आपने ट्रम्प की बात की है कि ट्रम्प ने सीज फायर कराया है, जो कि ना भारत एक्सेप्ट कर रहा है ना पाकिस्तान की तरफ से कुछ नजर आता है। और स्पेशली हम लोग, आपने बात की कि उनका कोई भी अलाय उनका साथ नहीं दे रहा। ठीक है, ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिए, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन भारत भी झुका नहीं है। उसने कहा ठीक है, उंगली टेढ़ी भी कर लो तो मैं कुछ भी तुम्हारे सामने नहीं आने वाला हूँ। और चाइना जिस तरह से भारत के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया, रशिया सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया, ट्रम्प क्या कर लेगा? और मैडम, ये दरअसल जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं ये काफी कम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ झुकना या ना झुकना कोई बात नहीं, कोई मुल्क भी एक दूसरे के सामने नहीं झुकता, कोई मुल्क भी अपने जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उन पे कम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन अमेरिका, आप उसी ट्रम्प की हम दोबारा बात कर लें, ट्रम्प ने उस SCO कॉन्फ्रेंस के बाद एक ट्वीट किया था। उसने कहा था कि भारत ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने आपकी सुलह करवाई है, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैंने आपको बहुत अच्छा दोस्त दिया है, चाइना। ठीक हो गया? वो तो जल के बात किया उसने, कहता मैं अनबॉदर्ड हूँ, बट अगेन ही इज बॉदरिंग हिमसेल्फ एंड सेइंग कि चाइना, मैंने इंडिया तुम्हें दे दिया, ले लो। फिर नेक्स्ट डे यूटर्न ले लिया, कहता है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा था ना कि किसी देश को जब अमेरिका और नेटो तोड़ती है, जब वो उनसे लड़ नहीं सकती तो वो उनके अंदर जो है ना कास्ट को लड़वाती है। सबसे पहले अंदर मसले बना देती है कि भैया हिंदू मुस्लिम। देखे, पाकिस्तान के अंदर यूएसए ने काफी सालों तक लड़ाइयां करवाई। ये तो पागल के बच्चे हैं यार। ये जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इनके ये जो PM वगैरह है, ये तो पागल है। आपने समिट के अंदर कैसा बेइज्जत हुआ। भारत की बहुत दखलंदाजी है मालदीव्स में, और भारत ने पता नहीं हजारों अपने फौजी डाल रखे हैं। टोटल 70-80 थे, वो भी इन्हीं के काम के लिए।
इन्हीं के काम के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करा था, लेकिन उसने ऐसा माहौल बनाया। ये भी चाइना का एक गेम प्लान था कि इंडियन फौजियों को वहां से निकालो, इंडियन इन्फ्लुएंस को निकालो। लेकिन जब इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई मॉलडीव्स में, ये चाइना के पास गए कि हम लोग फंस गए हैं, मालिक कुछ पैसा दे दोगे? चाइना ने बोला ठेंगा, ऐसे देखो या ऐसे देखो, पैसे तुम्हें फिर नहीं मिलने वाले। भारत ने मदद करी। फिर ये जिसको कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। फिर जब तीसरी बार मोदी जी चुनाव जीते, तब ये मोदी जी के शपथ ग्रहण में आया, और अब इसने मोदी जी को इनवाइट कराया है कि सर हमारा कोई नेशनल फंक्शन है, आप आइए जरा, प्लीज प्लीज आप आइए। इंडिया और चाइना अगर क्लोज आते तो पाकिस्तान के लिए शायद आप कह रही हैं। अगर इंडिया और चाइना, क्योंकि देखिए चाइना पाकिस्तान का एक दोस्त है, दोस्ताना मुल्क है, तो अगर इंडिया तो वैसे मुल्क नहीं है पाकिस्तान का, तो अगर इंडिया और आते हैं तो पाकिस्तान की जो चाइना से ट्रेड है शायद उस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है। जो मदद वगैरह आती है, फॉर एग्जांपल डिफेंसिव इक्विपमेंट्स आती हैं वहाँ से, तो क्या उस पर भी फर्क पड़ सकता है? क्योंकि इंडिया तो कभी नहीं चाहेगा कि चाइना हमारी मदद करे, और इंडिया पहले भी चाइना को कह चुका है कि आप जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है आप टेरर को इंडिया में प्रमोट करते हैं, ऐसा उन्होंने कुल्लम कुल्ला चाइना से बोला है। इट विल गो इनटू, जिसे समझ लीजिए आप यमन, सीरिया, इथोपिया, इरिट्रिया और ये सब जो कंट्रीज हैं, आप वहां चले जाएंगे। सिएरा लियोन जबकि कंट्री बन जाएंगे जहां पे लोग एक दूसरे का खून पी रहे होंगे जस्ट फॉर हैविंग वन टाइम ऑफ अ मील। आप समझिए, कोई भाई एक बात है, इंडिया की टेक्नोलॉजी तो वाकई हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। तो जब बात आती है पाकिस्तान की, तो हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी लैग करते हैं पाकिस्तान में। तो भारत को एक ऐसी पावर बनाया जाए तो वो चाइना का मुकाबला करे, और इस रीजन के अंदर चाइना का मुकाबला करके उसको महदूद किया जा सके। जो चाइना और भारत का ये जो बढ़ता हुआ गुड रिलेशन है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी पहुंचने वाला है। जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा इंटेंस रिलेशन रहे हैं, तो मुमकिन है कि चाइना इसके अंदर किरदार अदा करे। कि इजराइल भी अब अमेरिका की ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है, वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया, और वो अब अपने इजराइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि इजराइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? देखिए, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे लड़ाई हो रही हो ना, तो अगर आपको लगे कि दूसरा बहादुर है, तो पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया, आप इस चीज़ को माने, हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया, जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ जहन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। मतलब हर मुल्क अमेरिका का ऑर्डर नहीं मान सकता, और उसमें वो कह रहे हैं, और इंडिया ने भी अच्छा खासा ट्रम्प को टफ टाइम दिया, और फिर जब वो ये कह दे कि वो तो बड़े अजीम लीडर हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रम्प की बात मान के वो अजीम नहीं है, और जिसने ट्रम्प को शट अप बोल दी वो ग्रेट हो गया। बहुत अच्छे दोस्त तो हैं ना। इंटरनेशनल रिलेशंस में, आलमी तल्लुकात में ना कोई दोस्त मुस्तकिल होता है और ना ही कोई दुश्मन मुस्तकिल होता है। जो मुस्तकिल होता है वो सिर्फ आपका मफाद होता है। तमाम तर नेशन अपने मफाद में जा रही होती है। अब अगर आप भारत, जितनी दुश्मनी भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, उससे ज्यादा दुश्मनी भारत और चाइना के दरमियान है, ठीक है। अब ये जो भारत और पाकिस्तान की वार है, और वो जो ऊपर वाला सिनेरियो अमेरिका वाला, उसने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो अपने दुश्मन चाइना के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है। हालांकि जो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका भारत को, उसका बुनियादी मकसद ये था कि, लेकिन वही भारत आज घुटनों में जाके गिरा चाइना के, क्योंकि अब अगर अमेरिका भी उसका साथ छोड़ गया है तो दुनिया में तन्हाई के शिकार आपने कहा कि भारत चाइना के घुटनों पर गिरा, लेकिन यहाँ पर तो चाइना भारत के घुटनों पर गिरा है। उसने उसको एक सीक्रेट लेटर भी लिखा जिसपे उसने ये कहा कि मुझे आपके साथ दोस्ती करनी है तो आप हाथ बढ़ाएं, तो फिर मोदी ने जाके हाथ बढ़ाए हैं। 5 साल से जो उनके टूरिज्म के वीजाज बंद थे उसको ओपन कर दिया, फिर एसयू की मीटिंग में 7 साल बाद जाते हुए दिखाई दिए हैं, 2 कंसेक्टिव दौरे किए हैं। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि चाइना नहीं झुका, भारत झुका है? और चाइना को तो अपना मफाद है, वो कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर ट्रम्प ये हरकतें कर रहा है तो मैं इंडिया के साथ खड़ा होता हूँ ताकि मैं इंडिया के थ्रू ट्रम्प से निपट लूँ जाके। अगर आप मैडम देखें ना चाइना की पॉलिसी, वो एक होता है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर ये होता है कि आप लोगों को असले के बलबूते पे, जंग के बलबूते पे आप लोगों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है सॉफ्ट पावर, कि आप अपनी अच्छी पॉलिसी से अपने दुश्मन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो चाइना है ये हमेशा सॉफ्ट पावर पे बिलीव करता है। बताइए, आपके घर वाले आपके मतलब अगर प्रोग्रेस हो जाए तो जलने लगते हैं। आपके अपने घर वाले, अगर आप ज्यादा बड़े हो जाइए तो आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई आपकी प्रोग्रेस से जलने लगते हैं। आप ये सोच रही हैं कि आपको अच्छा देश बनाने के लिए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन परेशान है? कोई परेशान नहीं है। आप नहीं बनना चाहते, मत बने।
वो आपको वैसे ही रखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि पहले बांग्लादेश था, अब नेपाल है, इसके बाद भारत की बारी है, लेकिन भारत के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पास अपना सोशल मीडिया होना चाहिए। हम क्यों वेस्ट का सोशल मीडिया इस्तेमाल करें? जैसे चाइना की आप बात कर लें, चाइना के पास अपना टिकटॉक है, हालांकि उनकी टिकटॉक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो खुद यूज नहीं करते। उनके पास अपनी यूट्यूब है, उनके पास अपना फेसबुक है, अपना ट्विटर है, अपना इंस्टा है। तो हम फिर वेस्ट का क्यों यूज करें? और सारी की सारी जो बगावत होती है, जाहिर सी बात है, जब आप किसी और का सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए वो कमजोरी होगी कि तो हमारा इस्तेमाल करें, इनके पास अपना है ही क्या। अब भारत का मेन पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर हर जगह पर हमें ये चीजें नजर आ रही है तो हम अपना सोशल प्लेटफॉर्म क्यों नहीं डेवलप कर लेते। की प्लानिंग जो है वो इतने एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर कि ये जो ट्रिक ये लोग अभी आजमा रहे हैं, या जिस ट्रिक को लेकर ये पैनिक करना चाहते हैं भारत को, भारत की सरकार को, भारत की इकोनॉमी को डैमेज करना चाहते हैं, वो जितना ये लोग करेंगे वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा। आज भारत हर लिहाज से स्ट्रांग है, टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारत को, उल्टा जो है डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जती होनी पड़ी, नेटो के कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने से कुछ नहीं हुआ। समिट में आप देखिए सक्सेसफुली समिट हुआ है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई एक ब्लॉक बन सकता है चाइना, रशिया और इंडिया का? एकदम से तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर ट्रंप ने ऐसे ही टैरिफ लगाना कंटिन्यू किया, या पर मैंने सेमीकंडक्टर की भी बात की थी कि 20 बिलियन की और हमें इन्वेस्टमेंट नजर आने वाली है। इंडिया एक मिशन लॉन्च कर रहा है, और अगर हम लोग बात करें भी तो इंडिया आईटी में वैसे ही बहुत ज्यादा रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की आईटी में और इंडिया की आईटी में क्या बेसिक डिफरेंस नजर आता है? और जिस तरह से इंडिया एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसका कोशिश भी यही कि मिशन सेमीकंडक्टर हम बहुत जल्द लॉन्च करें और हमारा 5 साल का जो प्रोजेक्ट है वो दिनों में कंप्लीट हो, और हम ताइवान, यूएसए, चाइना, जापान जो कि रूल कर रहे हैं उनके साथ साथ कदम मिलाकर चलें। जी मैडम, जहाँ तक बात है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अपने आप को आप कह सकते हैं कि सुपीरियर करना चाह रहा है कि अगर वो ट्रंप इंडिया से ख़राब करता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली रशिया के करीब होगा और रशिया जो है वो चाइना के करीब होगा। तो इस वजह से ट्रंप कह रहे हैं कि उसके किसी भी कंट्री से ताल्लुकात ख़राब ना हो और वो सुपीरियरिटी शो करे कि वो बेस्ट है, क्योंकि उसकी नोबेल प्राइज़ में भी उसको नामजद किया गया है। तो वो इस वजह से अगस्त 2024 की बात करें तो बांग्लादेश जिस तरह से बर्न करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा था, आज नेपाल के अंदर भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। काठमांडू की बात करें जो उनका कैपिटल कंसीडर किया जाता है, वहां पर कह लेंगे केपी ओली ने भी रिजाइन दे दिया। उनके बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो भी सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए हम लोगों को। बिल्कुल उसी तरह जैसे शेख हसीना, वाजिद का कह लें कि हमें दौर याद आ रहा है, बिल्कुल जैसे बांग्लादेश के अंदर हमें सिचुएशन काफी गंभीर होते हुए दिखाई दे रही थी। फिर बोलोगे हमारे पास बंदूक नहीं है। देखिए, बंदूक जुबान है आपकी, बंदूक आपकी आंखें है, बंदूक आपका दिमाग है, बंदूक आपके कान है, बंदूक आपका कलम है, आपका आर्टिकल है जो आप लिख रहे हैं, आपके चैनल्स हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। रेडी रहिए इन प्रोपेगेंडो से। और ऐसे लोग, इनको लगता है कि भारत की नजर नहीं है इन लोगों पे, ये कुछ भी बोलेंगे, कोई भी मैप बनाएंगे, भारत सो रहा है, पटाख से बैन कर दिया, साले को उठा के बाहर फेंक दिया, औकात दिखा दी, चल भाई तू पहली फुर्सत में निकल, तेरी कोई जरूरत नहीं और तू इतना बड़ा है भी नहीं कि लोग तेरे को सुने और तेरी बातों पे यकीन करें। लेकिन समिट के बाद ये जो समिट हुआ है बहुत बड़ा हंगामा है दोस्तों। मैं बार बार एक बात को मेंशन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि चाइना और भारत की दोस्ती जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। उनको ये हो रहा है क्योंकि देखें, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और कंट्री से, और अगर ऐसे करता है इंडिया तो चाइना इंडिया के करीब होगा। चाइना इंडिया के करीब होने का मतलब ये है कि जो अमेरिका है वैसे वो नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि चाइना के पॉइंट्स एक तरह के ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो दैट्स वाई ट्रंप इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पॉइंट ज़्यादा हों और वो चाइना को, क्योंकि एक तरह की आप राइवलरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कंपटीशन है चाइना में भी और इंडिया में, चाइना में और अमेरिका में। सो दैट्स वाई ट्रंप इसलिए यूँ कर रहे हैं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान काफ़ी सालों से, बल्कि यूँ कह लें कि अपने क़याम से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में गिरा हुआ है। और जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा इशू रहा है वो सिक्योरिटी का इशू रहा है, चाहे वो पहले ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होती है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे हो रही है या सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम्बैट करने के लिए हो रही है। तो अगर हमारा ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे डाइवर्ट हो रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ, तो इसकी वजह से जो हमारा तालीम का बजट है, ये जो हमारा रिसर्च का बजट है जो हमने साइंस पे लगाना था, वो अब हम सिक्योरिटी की तरफ लगा रहे हैं। ये था अमेरिकन को, जब अमेरिकन को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था तो अमेरिकन गए और मिले शेख हसीना से, और शेख हसीना को यह बोला कि देखो मैडम ऐसा है, आप हमें ये आइलैंड दे दो, रहेगा बांग्लादेश का ही, वो हमें लीज पे दे दो, लॉन्ग लीज पे दे दो, हम यहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। जाहिर सी बात है, दे वांटेड टू काउंटर चाइना, इनको एक मिलिट्री बेस की आवश्यकता थी क्योंकि यहां पे ऑलरेडी इनका मिलिट्री बेस है।
आज नेपाल के अंदर कह लें कि वो अगस्त था, ये सितंबर है, तो सिचुएशन आखिरकार कहां पर जाती है दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि यूएसए की जो 20 एप्स हैं वो बैन कर दी गई हैं नेपाल के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम स्पेशली यूट्यूब, जहां से जो जेन जी है बहुत ज्यादा अर्न करती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो प्रोटेस्ट है, पहले इसको शक्ल दी गई कि एप्स की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये कैरी किया जा रहा है, लेकिन बाद में चला कि असल में जो केपी ओली की गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, उसको गिराने में कह लें कि जो चाइना या ट्रंप है उसकी इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को नजर आ रही है। स्पेशली हम लोग साथ में बात करेंगे इंडिया की मिशन सेमीकंडक्टर भी लॉन्च हो चुका है, 20 बिलियन की और इन्वेस्टमेंट हम लोगों को नजर आएगी। इंडिया वैसे ही आईटी के अंदर रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि नेपाल के अंदर जो क्राइसिस हम लोगों को नजर आ रहे हैं, हमें बांग्लादेश की याद आ गई। बांग्लादेश, इसको देखकर बांग्लादेश की याद ताजा हो गई कि जैसे वहां पर शेख हसीना वाजिद भागी और अपना जो असाइलम था वो जाकर भारत में ले, लेकिन इस बार भारत ने भी केपी ओली को असाइलम नहीं दिया। तो मुझे ये बताएं, पहले इंडिया पर टैरिफ लगाया, इंडिया पर सैंक्शंस लगाई, अभी भी इंडिया की आईटी कंपनीज को वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनसे जब इंडिया के बारे में सवाल होता है या जब वो ट्वीट करते हैं तो वो इंडिया के फेवर में करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े ग्रेट लीडर हैं, हम खराब नहीं करना चाहते, लाइक इस तरह की बातें। तो क्या मतलब उनको क्या लगता है कि चाइना, रशिया और इंडिया का एक ब्लॉक बन जाएगा? क्योंकि चाइना और अमेरिका की तो बनती नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। रशिया भी इस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट है। और उन्होंने शेख हसीना को प्रॉमिस करा कि मैडम अगर आप ये सेंट मार्टिन का आइलैंड हमें दे देती हैं, अगर आप हमें ये दे देती हैं तो आप चिंता मत करिए, आप ये चुनाव दोबारा जीत जाएंगी और आप जब तक खुशी हो आप ही प्रधानमंत्री बन के रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। शेख हसीना ने भी वही बात करी जो इमरान खान ने करी। शेख हसीना ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, शेख हसीना का तख्ता पलट। और अमेरिकन डीप स्टेट ने अपना एक फेवरेट बंदा वहां पे लगा दिया, उस बंदे का नाम है मोहम्मद यूनुस। कि भारत कितना बड़ा है, ये अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए, भारत के एक स्टेट से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये वहीं पर ही ढेर हो जाएंगे। ये नेटो वेटो ये सब नाम के हैं, सब नाम के हैं, क्योंकि ये कोकले हैं, ये डरपोक है, ये खुद कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना के रखा हुआ है, नेटो नाम दे दिया नेटो, ताकि दुनिया, अरे दुनिया घास भी नहीं डालती नेटो को, औकात ही नहीं है दुनिया के अंदर नेटो की। नेटो से कोई डरता भी नहीं है भाई, नेटो की कोई अहमियत ही नहीं है दुनिया के अंदर। और नेटो क्या, नेटो के साथ आधी दुनिया और भी मिल जाए ना, तब भी ये भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। लेकिन ये बात अपने दिमाग में बनाए रखना कि खुद को चौकन्ना हर हालत में रखना है, आपको अपनी बंदूक रेडी रखनी है। तो इन मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान तालीम पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा, इस वजह से हमारा रिसर्च में बहुत थोड़ा बजट है। तो जब किसी मुल्क के अंदर रिसर्च नहीं होगी तो वहाँ पे कोई भारत ने कैसी इतनी तरक्की कर लिया, उनका आईटी, उनके फार्मास्यूटिकल्स, उनका मेडिकल, उनकी इकोनॉमी, हर चीज 2014 के बाद आपको बूम पे नजर आई है। जी मैडम, बिल्कुल वो बूम कर रही है। उसकी एक तो अगर हम बुनियादी वजह देखें ना, तो भी उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ डेमोक्रेसी है। किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर डेमोक्रेसी का बहुत अहम किरदार। उनका मिशन भी ये है कि हम भी कोशिश करें कि हमारे पास अपना फेसबुक होना चाहिए, ट्विटर होना चाहिए, इंस्टा होना चाहिए। मैडम, जब ये सोशल मीडिया है ना, जब ये जो सोशल मीडिया का मेन किरदार है, इसने जो नेशनल बाउंड्रीज हैं उनको खत्म करके पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। ठीक है, अगर हर मुल्क अपना अलग-अलग सोशल मीडिया डेवलप कर ले, ठीक है, हमें इस बात की समझ आती है कि हमें अपना सोशल मीडिया अलग बनाना चाहिए। अगर हर मुल्क अपनी अलग-अलग ऐप्स इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर वही दोबारा बाउंड्रीज बन जाएंगी। जो सोशल मीडिया है इसका बुनियादी किरदार भी यही है कि इसने जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनको तोड़कर पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। अगर अब हम दोबारा इस ग्लोबल विलेज को, इस ग्लोबलाइजेशन को तोड़ने की बात करें और हम दोबारा अपनी छोटी छोटी नेशन में डिवाइड होना शुरू हो जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है दोस्तों, मैंने आपको वीडियो दिखाया, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सब गेम्स होते हैं, ये सब गेम्स होते हैं। और इनको बचाने वाले एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज, फंड करने वाले इंस्टीट्यूशंस, थिंक टैंक्स शर्जील इमाम को ऐसे बनाएंगे कि जैसे अगला नोबेल प्राइज उसी को मिलना चाहिए। ये सब लोग औजार होते हैं बाहरी ताकतों के, भारत को कमजोर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की हुकूमत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो लोगों की बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी ज़रूरियात है, उनको यकीनी बनाएं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उन पे जो आवाम की ज़रूरियात होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप आवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जब आप आवाम के मुतालबात को पूरा नहीं करते और उन्हें ओप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, तो आप उसके बदले जो आवाम होती है उसके अंदर गुस्से को जन्म दे रहे हो। जो अमेरिका है वो हमेशा हार्ड पावर पर बिलीव करता है। अब ये चाइना क्योंकि वो एक उभरती हुई ताकत है,
और अभी वो तरक्की कर रहा है, वो डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में भी उसका शुमार होता है। तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो अपनी इंडस्ट्री के बलबूते पे कर रहा है। अब वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसने कोई उसके लिए मार्केट भी ढूंढनी है, और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। बेशक इंडिया और चाइना की दुश्मनी आपस में कायम है, लेकिन इस वक्त भी चाइना और भारत के दरमियान जो कॉमन ट्रेड है वो तकरीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा है, और जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है वो सिर्फ कोई $30 बिलियन तक है। ठीक है, तो बहुत बड़ी मार्केट है भारत, तो इसलिए चाइना हमेशा उसके साथ फ्रेंडली तल्लुकात रखना चाहता है। तो ये जो लेटर लिखना ये एक डिप्लोमेसी होती है, मुल्कों ने एक दूसरों के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने होते हैं। तो अगर चाइना ने कोई खत लिख दिया है तो उसका ये अच्छा कदम है कि उसने भारत को अपने ब्लॉक में शामिल करने की कोशिश की है। तो लेकिन ये भारत जो पिछले कई दिनों से सिर्फ मारपीट पे यकीन रखता था, तो अब इस कम से कम नतीजे पे आ गया है कि हमें अब अमन से रहना होगा। और इसकी जो रिसेंट एग्जांपल है वो सऊदी ईरान रिलेशन के अंदर देख सकते हैं कि जो सऊदी और ईरान के दरमियान पिछले कई 100 सालों से टसल चलती आ रही थी, ये जो सऊदी और ईरान की टसल ये चंद सालों पे महदूद नहीं, ये बहुत पुरानी है। ये मतलब तारीख के हमें मिलती है इसकी मिसाल। तो चाइना ने जब इन दोनों के साथ अच्छा रिलेशन कायम हुआ, ईरान के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी, तो चाइना ने इन दोनों के आपस में सुलह करवा दी है। तो मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत अच्छे रिलेशन कायम हो, और इंशाल्लाह ताला ये हमारे खित्ते के अंदर अमन कायम करेगा ज़रूर इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से हमें नई और ज़बरदस्त खबरें लाने की मोटिवेशन मिलती है। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।